सतगुरु ने हमें पहले दिन से ही उस एक बात से जोड़ा और वो बात है समर्पण, सरेंडर। जब तक समर्पण नहीं होता इनके चरणों में, तब तक मेरी परिभाषा और आपकी परिभाषा अलग अलग ही होंगे। मेरे एंगल से मुझे कुछ दिखाई देगा, आपके एंगल से आपको कुछ और दिखाई देगा। जाविया निगाह जिसको कहते हैं, एंगल ऑफ विजन कहते हैं, नजरिया कहते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, नुक्ता निगाह कह देते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। और इतनी खूबी के साथ साथ संगत इन्होंने अनेकता में एकता पैदा की है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इतनी खूबसूरती से पैदा की है कि हर इंसान को भरम डाला है कि मैं ही सोच रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। दास कुछ दिन पहले मुंबई में ही एक सत्संग में ये बात कह रहा था कि अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने कान बंद कर लूं। अगर मैं कुछ नहीं देखना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं सोचना चाहता तो मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं कोई ऐसा खिड़की दरवाजा, कोई ऐसा ढक्कन बंद कर लूं जिससे मेरे दिमाग में थॉट ना आए? ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं मजबूर हूं, जो ये सुझाएगा वो मैं सोचूंगा। उसके आने जाने पे मेरी इसने बंदिश ही नहीं रखी, फिजिकली भी मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा। और उसके बाद हम ये सब जानते हैं कि वी आर ऑल ड्रिवन बाय द थॉट। हमारी जिंदगी को क्या चलाता है? हमारा थॉट, यही कहा जाता है। और थॉट इसने अपने हाथ में रख लिया। तो साथ संगत, अब हम ध्यान से देखें कि वो रिमोट जो दूर बैठे ही वॉल्यूम ऊपर कर देता है, चैनल चेंज कर देता है, वो किसी को दिखाई दे ना दे, बटन लगे लगाए रह जाते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन रिमोट से ही सब कुछ हो जाता है। वो हर चीज का रिमोट जो है वो इन्हीं के हाथ में होता है। मुझे लगता है कि क्या थॉट आया मेरे दिमाग में, या कितना बुरा थॉट आ गया, वो अच्छा बुरा सही गलत जिसकी परिभाषा मैंने बना रखी है, उस पे मेरा कोई इख्तियार ही नहीं।